बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकार हुसैन, सऊदी अरेबिया मक्का से। आज की स्पेशल जो वीडियो है, आज़ाद वीज़ा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया से जो लोग अरब ममालिक में आते हैं आज़ाद वीज़े पर। आज़ाद वीज़े का तो सुना हुआ है ना, बहुत सारे लोगों ने आज़ाद वीज़े पे जा रहे हैं। आज़ाद वीज़े का मतलब है कोई पाबंदी नहीं, कोई परेशानी नहीं, हम आज़ाद जहाँ मर्जी घूमें, कोई पूछने वाला नहीं। ये सिर्फ टोपी ड्रामे हैं आज़ाद वीज़े के नाम पर। जो लोग सऊदी अरेबिया में मकीम हैं उनसे कभी पूछिएगा कि आज़ाद वीज़ा क्या है, क्या आज़ाद वीज़े पे इंसान को आना चाहिए अरब ममालिक में, तो वो क्या जवाब देंगे। आप उनकी स्टोरियाँ सुने, आपको अंदाज़ा होगा। आज़ाद वीज़े दो कैटेगरी के हैं, एक डोमेस्टिक और एक कमर्शियल। डोमेस्टिक में जो आज़ाद वीज़ा है वो आ जाता है, मतलब घर का ड्राइवर हो गया या घर का चौकीदार हो गया या किसी ज़मीन पे वो काम करने वाला हो गया, उसको डोमेस्टिक बोलते हैं। और जो कमर्शियल होता है वो किसी भी जगह पर काम कर सकता है। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी वजूहात हैं। सऊदी अरेबिया में बहुत सारे लोग परेशान हैं, 8 साल से अपने घर का मुँह तक नहीं देखा, अपने बीवी बच्चों के पास नहीं जा सके। आज़ाद वीज़े वाले, उनके ऊपर क्या परेशानियां हैं अरब ममालिक में, सऊदी अरेबिया में, शायद उनसे कोई बेहतर नहीं जान सकता। मुझे कुछ दिन पहले किसी ने बताया कि मैं 8 साल से अपने घर नहीं गया, आज़ाद वीज़े पे आया था। मेरे ऊपर जो मेरा कफ़ील है उसने वो 50,000 का मेरे ऊपर हरूब का वो चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। मैं घर नहीं जा सकता, इतना परेशान हूँ। अब वो कहता है जी 60-70 हज़ार दो रियाल तो भाई पाकिस्तान जा सकते हो। जब पाकिस्तान से लोग आज़ाद वीज़े के लिए सऊदी अरेबिया में आते हैं, इसके लिए भी बहुत सारी कैटेगरी हैं, वो भी बिक जाते हैं, उसको भी बेचा जाता है, इंसान को बेचा जाता है, बंदों को आगे बेचा जाता है जो आज़ाद वीज़े पे आते हैं। वीज़ा लेने का जो तरीक़ाकार क्या होता है, ये नहीं कि बंदा अपनी मर्ज़ी से आए। सऊदी के अलावा कोई भी बंदा किसी को वर्क वीज़े पे नहीं बुला सकता, ये सऊदी ही बुलाता है। चाहे आज़ाद वीज़े पे हो, कमर्शियल हो या डोमेस्टिक हो, वो सऊदी ही जो वहाँ का रहायशी है अरब ममालिक का, वही आपको बुला सकता है। चाहे आज़ाद पे बुलाए, चाहे वो घर के लिए जहाँ पे भी बुलाए, सिर्फ सऊदी बुला सकता है। अब आज़ाद वीज़ा कितने का मिलता है? पाकिस्तानी प्राइस में आप बता देता हूँ, 8 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख। उसका तरीक़ेकार क्या होता है, डील क्या होती है कि आप सऊदी अरेबिया में आएँ, चाहे किसी भी वीज़े पे आएँ, मतलब गुसाए ख़ास का वीज़ा हो सकता है, कोई घर का मतलब ड्राइवर हो सकता है, चौकीदार हो सकता है, या कोई किसी होटल में या कोई ज़मीनों पे काम करने वाला है, वो वीज़ों में आ जाते हैं। लेकिन सऊदी कहता है जी बाहर जहाँ पर मर्ज़ी काम करो, लेकिन मुझे हर महीने 500 रियाल चाहिए, 700 रियाल चाहिए, 800 रियाल चाहिए। जब बंदा सऊदी अरेबिया में आ जाता है तो कुछ सऊदी तो ऐसे होते हैं कि पहले उनकी डील हुई होती है कि जो आप 10,000 रियाल हमें देंगे उसी में आपका अकामा बनेगा 1 साल का। लेकिन जब सऊदी अरेबिया में पहुंच जाते हैं, फिर जनाब मोहतरम जो उसका कफ़ील होता है, सऊदी होता है, वो कहता है कि जनाब वो तो आपने वीज़े के पैसे दे दिए हैं, अगर आपने अब अकामा बनवाना है तो उसके मुझे अलग से पैसे दो। जो बंदा सऊदी अरेबिया में आ जाता है पाकिस्तान से, पता नहीं वो कैसे पैसे लेके आता है, घर के जेवर बेचता है, घर अपने गिरवी रखता है, रिश्तेदारों से लेता है, लोगों से थोड़े थोड़े करके जमा करता है। मैं बाहर के मुल्क जाऊंगा तो इनको लौटा दूंगा, वापस कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब वो सऊदी अरेबिया में अराइव हो जाता है, आ जाता है, तो फिर वो जो सऊदी होता है वो कहता है मुझे और पैसे दें तो आपका अकामा बनवा दूंगा, क्योंकि पासपोर्ट पर वो सिर्फ 3 महीने यहाँ पे रुक सकता है ना, तो आगे फिर अकामा 1 साल का बनवाना पड़ता है। और फिर सऊदी ब्लैकमेल करते। अब बंदा मजबूर है, क्या करे, वापस भी नहीं जा सकता, 8-7 लाख रुपए लगा के आया। फिर वो किसी से पैसे मांगता है, घर से, आगे से, पीछे से, तो वो मामला तय करते हैं। फिर हर महीने सऊदी को जी 500 रियाल भी देना पड़ता है। देते देते लोग जो कमाते हैं वो सऊदी अरेबिया अरब ममालिक में ही खा जाते हैं, इन लोगों को ही दे जाते हैं। जब दूसरा साल अकामे का आता है तो फिर वो डील होती है, 15,000 रियाल दें, 20,000 रियाल दें, नहीं तो जाएं। फिर पाकिस्तानी क्या करते हैं, कफ़ील को छोड़ के भागना ही होता है ना, भाग जाते हैं किसी जगह पे। कफ़ील जो होता है उनका, वो पीछे से कहता है जी ये बंदा तो 20,000 रियाल लेके भाग गया, 50,000 रियाल लेके भाग गया, मुझे इतना नुकसान कर गया।
तो फिर वो उस बंदे के ऊपर अज़ाब पड़ जाता है। फिर जो कफ़ील होता है फिर वो अपनी डील करता है कि मुझे इतने पैसे दें। खुदारा मेरी दरख्वास्त है पाकिस्तानियों से कि आज़ाद वीज़ा सिर्फ़ एक टोपी ड्रामा है, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पे इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, एहसास नाम की चीज़ नहीं है जो आप लोग ढूंढते हैं। यहाँ पे आपको नहीं ऐसा कुछ मिलेगा। ये आप पाकिस्तान जिस जगह पे रहते हैं थोड़े कमा लें, यहाँ पे लाख कमाएंगे वहाँ पे 50,000 कमा लें तो बहुत बेहतर है। बाहर के मुल्क आने का शौक़ है, जब यहाँ पे आते हैं तो पता चलता है कि क्या बनता है। नया बंदा, उसके लिए परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं, अच्छा स्वब नहीं बनता। चलें, एक बात समझ आती है, आपके साथ जो डील हुई होती है वो क्लियर होनी चाहिए, वो 100% होनी चाहिए। लेकिन जब यहाँ पे होते हैं ये लोग, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, आप भी फिर मजबूर होते हैं, कोशिश करते हैं भाग जाएं। और मैं दोबारा से पाकिस्तानियों को कहूँगा कि जब आप किसी के पास डोमेस्टिक वीज़े पे हैं, आप किसी के पास काम कर रहे हैं, तो कोशिश किया करें जब वो कफ़ील आपको तंग करे, आपके ऊपर जुल्म करे, आपको ब्लैकमेल करे, तो उससे भागकर किसी दोस्त के पास मत जाया करें, उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दिया करें। अगर भागना है तो उनके पास जाया करें, उन्हें बताएं कि मुझे ये परेशानी है, ताकि वो आपके ऊपर कोई एप्लीकेशन ना सबमिट कर दे। उससे पहले आप ऐसा करो। लेकिन आप लोग चाहते हो कुछ दिन के लालच के लिए कि हम यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, फिर पकड़े जाएंगे, वापस चले जाएंगे। जब वो सऊदी आपके ऊपर केस कर देगा, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा देगा, अब देखिए क्या फ़ायदा है कि 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ने का, हज उम्रे करने का, हर वक्त सल्ली करने का क्या फ़ायदा कि जब आप मस्कीन के ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं। तो इसलिए आज़ाद वीज़े पर आने से पहले 1000 बार सोचा करें। आज़ाद वीज़ा एक परेशानी है, परेशानियों का समुंदर है, इसके अलावा कुछ नहीं। बस हमें शौक़ होता है, हम बाहर के मुल्क जा रहे हैं, हम बाहर के मुल्क जा रहे हैं। जितने धक्के बाहर के मुल्कों में पड़े हुए हैं, जितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो शायद अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पे 60-60, 70-70 साल के लोग सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, सड़कों पर लेटे हुए मैंने देखे हैं, यहाँ पे धूप गर्मी में लेटे हुए मैंने देखे हैं। 50-50, 60-60 साल के बाबे मैंने ईंटें उठाते यहाँ पे देखे हुए हैं। कहाँ की बात करते हो? अपने मुल्क में रहें, यही मेहनत अपने मुल्क में करें तो खुशहाल रहोगे। अपने मुल्क में जी काम नहीं करना, हमारी चुदराहट ख़त्म होगी, हमें लोग देखेंगे हम छोटा काम कर रहे हैं। यहाँ की परेशानियों का सामना करने की बजाय पाकिस्तान में कर लो, वो बेहतर है। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।